अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हे भोलेनाथ, गोलू भैया की जान बचाने के लिए कोई तो रास्ता दिखाइए हमें प्लीज। ये तुम क्या कर रही हो मेरे गोलू के साथ? ताई जी, ये भोलेनाथ की भस्म है और भगवान शिव इसे अपने शरीर पर इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसे लगाने से शरीर के सारे रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। उसके बाद ना ही ठंड लगती है और ना ही गर्मी। अब ऐसे में अगर ये भस्म हम गोलू भैया के शरीर पर लगाएंगे तो उनका शरीर ठंडा नहीं पड़ेगा, उनके शरीर में गर्माहट बनी रहेगी, जिसकी वजह से दवाई का असर जल्दी होगा। डॉक्टर तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन कभी कभी दवा से ज्यादा दुआ काम आ जाती है। इसलिए प्लीज हमें ये करने दीजिए ताई जी। बस! कोई जरूरत नहीं है ये सब दिखावे की, कोई जरूरत नहीं है। बंद करो मेरे बेटे को ये भस्म लगाना। लगाना है तो तुम खुद पर लगाओ। और आया इंस्पेक्टर साहब, आप आइए, आप मेरे साथ आइए, जल्दी से आइए। ये देखिए, मेरे बेटे को जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। और डॉक्टर ने कहा है थोड़ी देर में अगर इसको होश नहीं आया तो इसकी जान को खतरा भी है। आपको किसी पे शक है? दोस्ती या काम वगैरह में किसी बात को लेके कुछ हुआ था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, बाहर वालों को क्या ही दोष दे, अपनों में ही खोट है। ये काम अपनों ने ही किया है। भाभी, ये आप क्या बोल रही हैं? अभी गुस्से में आप कुछ भी बोले जा रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। बाद में आपको पछतावा होगा। बचता तो मैं अब रही हूँ सुजाता। मेरे बेटे का ये हाल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बेटे की वजह से हुआ है। और इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे का गुनहगार इंस्पेक्टर साहब यही है, यही है मेरे बेटे का गुनहगार। और हमारे पास ना सबूत भी है। देखिए कि देवर जी ने हमारे पति को जहर वाला लड्डू खिलाया है। कुछ कहना है आपको? नहीं इंस्पेक्टर, मैं अपनी ताई जी को और दुख नहीं देना चाहता। आप प्लीज मुझे ले चलिए। बिल्कुल ले चलेंगे, आपसे पूछताछ तो करनी ही होगी हमें। ले चलो इनको। आप लोग प्लीज रुक जाइए। इंस्पेक्टर साहब, असली गुनहगार हमें, इनकी कोई गलती नहीं है। लड्डू हमने बनाए थे जिसमें जहर था, हमें ले जाइए प्लीज। प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए ना। राधिका, ये क्या पागलपन कर रही हो तुम? कुछ भी बोल रही हो। सर प्लीज मुझे। नहीं 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 इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे बच्चे को लेके नहीं जा सकते।
उसे कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया उसे। नहीं नहीं माँ गोलू भैया को इस वक्त आपकी जरूरत है। माँ आप गोलू भैया का ध्यान रखेंगे, ठीक है? वादा कीजिए। स्मिता क्या कर रही हो, समझो तो सही। भाभी कुछ कर रही है ना भाभी। हे भोलेनाथ, प्लीज हमारी मदद कीजिए। आज महाशिवरात्रि है। आज के दिन हमारे शिव को हमसे दूर मत कीजिए भोलेनाथ। कोई तो चमत्कार कीजिए प्लीज। मेरा भाई निर्दोष है। गोलू गोलू बेटा, गोलू बेटा तो ठीक है। ठीक हो गया बेटा। हम दोनों भाई आपस में लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे को सुना सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को एक खरोच भी आने नहीं दे सकते। और जान लेना तो बहुत दूर की बात है। इतनी मुश्किल से एक भाई को वनवास भेज रहे थे, लेकिन फिर से भरत मिलाप हो गया। देखा ना इंस्पेक्टर साहब आपने, ये हमारा परिवार का मामला है। हम आपस में सुलझा लें, प्लीज आप यहाँ से जाइए। लेकिन वो जहर? कोई जहर नहीं था इंस्पेक्टर साहब, वो तो बस मैंने उल्टा सीधा कुछ खा लिया था, इसलिए फूड पॉइजनिंग हो गई। लेकिन गोलू? कविता तुमने सुना ना गोलू ने क्या कहा? तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है हम चलते हैं, चलो। भले घर के बड़ों के बीच में कितने ही मनमुटाव क्यों ना, लेकिन आज हमारे घर के बच्चों ने दिखा दिया कि वो एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं। जैसे राधिका दिव्यम के लिए डटकर खड़ी रही और भस्म लगाकर गोलू के लिए प्रार्थना करती रही, और दिव्यम गोलू के लिए जेल जाने को तैयार हो गया। और अंत में गोलू ने दिव्यम का साथ दिया, उसे जेल जाने से बचा लिया। इनका यही प्यार हमारे घर के मजबूत रिश्तों की मिसाल है। भगवान करे हमारे बच्चों की आपसी समझ, इनका प्यार और इनका साथ हमेशा यूं ही बना रहे। आओ बच्चों, भगवान का आशीर्वाद ले लो। गोलू सच में बोलू, जिस भाई ने उसे जहर देकर मारने की कोशिश की, उसी को माफ कर दिया। मैं उसे कभी नहीं माफ करूंगी, कभी नहीं। भगवान
बस ऐसे ही अपनी कृपा हमारे परिवार पर बनाए रखिएगा। लेकिन हाँ, उस लड्डू में किसी ने तो जहर मिलाया था और हम उस इंसान तक पहुँच कर रहेंगे। डॉक्टर ने कहा है कि 2-3 दिन तक गोलू भैया को काढ़ा देना है ताकि उनके शरीर से जहर के सारे आसार निकल जाए। भोलेनाथ, आपकी कृपा की वजह से गोलू भैया को कुछ भी नहीं हुआ और दिव्यम जी और गोलू भैया के बीच में जितनी भी गलतफहमियां थी सब दूर हो गई। हे भोलेनाथ, हमारे परिवार में बस ऐसे ही शांति बनाए रखिएगा। अरे हमारा फोन तो यही रह गया। हाँ, हमने सोचा था कि महाशिवरात्रि का जब भोग बनाएंगे तो उसकी व्लॉगिंग कर लेंगे। बहुत दिनों से हमने कोई वीडियो नहीं डाली है, लेकिन जब मौका मिला तो हमने प्रसाद आंगन में ही बना लिया। अरे उसकी तो चार्जिंग खत्म हो गई है, इसको ले जाके बाहर चार्जिंग पे लगा देते हैं। गोलू के लिए ले जा रही हो? ये लो, पहले ये काढ़ा तुम चखोगी। पूजा में तुम्हारे पति ने मेरे बेटे के प्रसाद में जहर मिला के दिया था। क्या भरोसा अब तुम इस काढ़े में कुछ और मिला के मेरे गोलू को दे दो तो? नहीं ताई जी ने ऐसा। बस बस, मुझे और कोई सफाई नहीं चाहिए राधिका। या ये चखो या फिर ये काढ़ा जाके नाक में फेंक दो। अब ये मुझे दो, मैं ले जाती हूँ। क्या भरोसा रास्ते में जाते जाते तुमने इसमें कुछ मिला दिया तो? ताई जी के मन में अभी यही बात है कि दिव्यम जी ने जहर मिलाया था। उनकी ये सोच बहुत गलत है, लेकिन वो गोलू भैया की माँ है और एक माँ की फिक्र हम अच्छे से समझते हैं। लेकिन ये जहर मिलाया किसने था? हमने इसमें धतूरे का रस रखा था। अच्छा हुआ पुलिस ने छानबीन नहीं की। अगर वो छानबीन करते और उन्हें ये मिल जाता, हमें तो सीधा जेल हो जाती। बच गए हैं तो फंसने वाली कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे। अपने खिलाफ कोई भी सबूत नहीं छोड़ेंगे हम। एक काम करते हैं, इसे बाहर कूड़ेदान में फेंक आते हैं। नहीं 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 नहीं, हम इसे बाहर नहीं फेंक सकते। अगर हमने इसे बाहर फेंका और साफ सफाई के चक्कर में किसी के हाथ लग गया तो बेफालतू के लेने के देने पड़ जाएंगे। पर करे क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, एक काम करते हैं, हम इसे ऐसी जगह फेंकते हैं जहां ना ये किसी को मिलेगी, ना हमारे खिलाफ कोई सबूत होगा और ना ही हमें होगी जेल।
भोलेनाथ, हमने इतने प्यार से सबके लिए लड्डू बनाए थे, लेकिन जहर के डर से किसी ने भी लड्डू नहीं खाया। पता नहीं बाकी सब लड्डू में जहर है या नहीं, पर किसी को दे भी तो नहीं सकते, अब इसे फेंकना ही पड़ेगा। हे भोलेनाथ, प्लीज हमें कोई तो रास्ता दिखाइए कि दिव्यम जी के सर से हम इतना बड़ा इल्जाम हटा सके और ताई जी के मन का शक दूर कर सके। ये कैसा वीडियो है? ये लड्डू तो हमने ही रसोई में ले जाकर रखे थे, पर हमारा तो चेहरा भी सही से नहीं दिख रहा है, सिर्फ हाथ दिख रहे हैं। वीडियो तो किसी काम का नहीं है, डिलीट कर देते हैं। मतलब किसी ने सच में लड्डू में जहर मिलाया था, और ये वीडियो देख के साफ पता चल रहा है कि कोई औरत थी, पर कौन? थैंक यू भोलेनाथ, हमें ये सबूत देने के लिए। अब हम कैसे भी करके सच का पता लगा कर ही रहेंगे और दिव्यम जी के नाम से ये दाग हटाकर रहेंगे। राधिका सुनो, उस स्टूल पे पानी की बोतल रखी हुई, जरा ले आना। राधिका क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो मतलब? आपने तो स्टूल मांगा था। राधिका, मैंने तुमसे स्टूल पे रखी हुई बोतल मांगी थी, स्टूल नहीं। बोतल तो तुमने साइड पे रख दी वहां पे। सॉरी। क्या सॉरी? कर क्या रही हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? क्या सोच रही थी तुम? दिव्यम जी को वो वीडियो के बारे में बताएं कि नहीं? रहने देते हैं, पहले ही घर में इतना कुछ हो चुका है। अब पहले हम सच का पता लगाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद बता देंगे। कहाँ हो जाती हो तुम राधिका? तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, बोल नहीं रही, बस देख रही हो एक जगह पे। कुछ नहीं। मैं जानता हूँ राधिका, आज जो भी हुआ उसके बाद तुम बहुत परेशान हो, लेकिन तुम्हारा मूड सही करने का एक तरीका है मेरे पास। तुम्हारे लिए। थैंक यू राधिका, मुझ पे भरोसा करने के लिए, मेरे लिए पुलिस और ताई जी के सामने खड़े रहने के लिए। थैंक यू।
फिल्म जी, आपने इतनी बार हमारी मदद की है, इतनी बार हम पर भरोसा दिखाया है, तो आज जब हमारी बारी थी तो हम पीछे कैसे हटते? और वैसे भी रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी होती है। भरोसा खत्म मतलब रिश्ता खत्म। ताई जी का तो मुझ पर से भरोसा ही उठ चुका है राधिका। ताई जी का भरोसा उठा नहीं है बल्कि डगमगा गया है। जब सच उनके सामने आएगा ना तो उनका भरोसा भी लौट आएगा। सच कहूं राधिका, तू आज गोलू भैया की हालत देख के मैं बहुत डर गया था कि अगर गोलू भैया को कुछ हो जाता तो मेरा क्या होगा। बचपन से लेकर आज तक मैंने और गोलू भैया ने हर दिन साथ बिताया। उनके बिना जीना ना कभी सीखा ना कभी सोचा है। आज अगर गोलू भैया को कुछ हो जाता ना राधिका तो मैं टूट जाता। मैं गोलू भैया को देख गया था। काश ताई जी देख पाती कि दिव्यम जी गोलू भैया से कितना प्यार करते हैं। हमें ताई जी के मन से ये शब्द दूर करना होगा। उस वीडियो में कोई तो था जिसने रसोई में आकर रखे हुए लड्डू में वो धतूरे का रस मिला दिया। और हो ना हो वो कोई घर का ही सदस्य है तभी रसोई में आ गया। हमें पता लगाना होगा कि आखिर वो नील पेंट किसने लगाई है। हमें उस नेल पेंट वाले हाथ का पता लगाना होगा। वो इंसान घर का तो नहीं है, इतना हमें यकीन है। माँ जी, थैंक यू। आपने हमारे लिए भी चाय बनाई है? जी भाभी, हम बस आपके कमरे में चाय लेकर आ ही रहे थे। लो, हम खुद ही आ गए। लाइए। तुम चाय नहीं पियोगे कली? पर क्यों सास जी? कल तुम्हारे पति की जान जाते जाते बची है। तुम्हें उसकी कोई फिक्र है कि नहीं? इसलिए तुम आज मेरे गोलू की लंबी उम्र के लिए व्रत रखोगी। व्रत? हाँ, कोई दिक्कत है? नहीं नहीं सास जी, बिल्कुल रखेंगे, जरूर रखेंगे, वो भी निर्जल। देवरानी जी, आप ये चाय ले जाइए और आज हमारे लिए कुछ भी मत बनाइएगा। आज हम ना ही कुछ खाएंगे और ना ही कुछ पिएंगे। कली भाभी भी नहीं है और वो भी ऐसा क्यों ही करेंगी? इसका मतलब वो शख्स कोई बाहर वाला ही था। गजब बेवकूफ़ है हम, जो अपने ही घर वालों पर शक कर रहे हैं। हमें माफ़ कीजिएगा भोलेनाथ, लेकिन अब आप ही हमें उस इंसान तक पहुंचने का कोई रास्ता दिखाइए। हम जल्दी से कमरे की डस्टिंग कर लेते हैं। फिर से इतने जाले लग गए। हे भगवान, काम जितनी जल्दी खत्म करना चाहो उतना ही बढ़ जाता है। इस रूई में तो उसी रंग का नील पेंट लगा है जो हमने वीडियो में देखा था। इसका मतलब
कली भाभी का हाथ था। नहीं नहीं नहीं, कली भाभी ऐसा क्यों करेंगी? गोलू भैया तो उनके पति हैं। फिर ये रो रही है। क्या देवरानी जी, सारा कचरा गिरा दिया? आप अपना कमरा साफ करने आई थी या गंदा करने? सॉरी कली भाभी, वो गलती से हो गया। हम अभी साफ कर देते हैं। जल्दी कीजिए और जाइए, हमें आराम करना है। आज हमने गोलू जी के लिए व्रत रखा है। जाइए जल्दी। कली भाभी पहले भी गलत काम कर चुकी हैं। हमें सच का पता लगाने के लिए उनकी कमरे की तलाशी लेनी ही होगी। ये लीजिए गोलू भैया, ये आपकी दवाइयाँ। माँ, ये क्या कर रही हो आप? पहले तूने मेरे गोलू को जहर दिया और अब दवाई देकर तू उसका हमदर्द बन रहा है। माँ, क्या बोल रही हो आप? दिव्यम कभी ऐसा नहीं कर सकता। बस, तुम माने या नहीं माने, पर अब मैं इस घर में किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। वाह भाभी वाह, कितनी आसानी से कह दिया ना आपने कि आपको घर पे किसी पर भरोसा नहीं है। सच में भाभी, आप किसी पर यकीन नहीं करती हैं? हम पर, जिसने गोलू को अपने बच्चे की तरह प्यार किया, या फिर गोलू के चाचा पर, जिन्होंने दिव्यम और गोलू में कभी कोई फर्क नहीं किया, या फिर माँ पर, जिनकी जान उनके दोनों पोतों में बसती है। माँ, ताई जी को सिर्फ मुझ पर और राधिका पर भरोसा नहीं। ताई जी, काश मैं आपको दिखा पाता कि सच क्या है। जब तक आपको मुझ पर भरोसा नहीं होता, मैं आपको और तकलीफ नहीं दूंगा। जब तक सच सामने नहीं आ जाता, मैं गोलू भैया से नहीं मिलूंगा। दिव्यम, मुन्ना, दिव्यम, दिव्यम, मेरी बात तो सुन। हमें कली भाभी की कमरे की तलाशी लेनी होगी, पर कैसे? कली, कल कली, कली, अरे कौन है? सास जी, आप? हाँ, मैं अपने पति के लिए व्रत रखा है और यहाँ पर लेट लेट के गाने सुन रही हो। सिर्फ व्रत रखने से ही व्रत सफल नहीं होता है कली, उसके लिए पूजा पाठ भी करना पड़ता है। चलो, चल के पाठ करो। पाठ? हाँ, पाठ। चलो। सास जी, चुप। माँ कहती थी कि अगर कोई भी स्त्री शिव पार्वती का ये पाठ करे तो उसके पति की उम्र दीर्घायु होती है। हे भोलेनाथ, काश ये बात हम कली भाभी को बता पाते, लेकिन अगर हमने कली भाभी से कुछ भी कहा तो ताई जी बहुत गुस्सा हो जाएंगी। हमें जल्दी से कली भाभी के कमरे की तलाशी लेनी होगी।
तलाशी तो ले रहे हैं लेकिन क्या ढूंढ रहे हैं पता नहीं। कली भाभी ने धतूरे वाली बोतल यहाँ कमरे में तो छुपाई नहीं होगी। फिर भी एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। सास जी, हमारा फोन ना कमरे में ही रह गया है, ले आते हैं। डॉक्टर साहब का फोन आ सकता है ना। ठीक है जाओ। और सुनो, फोन लेकर जल्दी से वापस आना। जाओ। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई आया है हमारे कमरे में? अलग सी खुशबू आ रही है कुछ। कली, आ रहे सास जी। धतूरे के रस वाली बोतल। इसका मतलब उन लड्डुओं में जहर कली भाभी ने ही मिलाया था। गोलू भैया की इस हालत की जिम्मेदार वही है। अगर बात हमारी होती तो हम किसी से कुछ नहीं कहते, कली भाभी से जाके अकेले में ही बात कर लेते, उनसे सवाल पूछ लेते। लेकिन यहाँ पर बात गोलू भैया की है, उनकी जान की है, तो कली भाभी के मुंह से सच उगलवाना ही होगा कि उन्होंने आखिरकार ऐसा क्यों किया। व्रत खुलने का समय हो रहा है, देखिए तो क्या बना है। ये धतूरे वाली बोतल देवरानी जी के पास कैसे आई और वो धतूरे का पेस्ट कटोरी में क्यों डाल रही है? हे भगवान, इनको हम पर शक तो नहीं हो गया? इन्होंने ये बोतल हमारे कमरे से ली है क्या? जरा देख के आते हैं। कली। जी सास जी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ, चलो जाके आरती करो, उसके बाद ही व्रत खोलना, ठीक है? चलो। उम्मीद करते हैं कली भाभी ने हमें ये सब करते हुए देखा होगा। हम जो दिखाना चाहते थे वो उनकी नजर के सामने आया होगा। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। सास जी, अब हमें आशीर्वाद दीजिए। हाँ, बस बस, खुश रहो।
सदा सुहागन रहो। बस बस। कली जी चलो आप व्रत का उद्यापन करो। कली भाभी, ये रही आपके व्रत की उद्यापन की थाली। चलो बैठो। अरे संभाल के। सॉरी। हाय दया, धतूरे का रस तो पुलियों पर गिर गया। देवरानी जी, ये हरा हरा क्या है? व्रत के उद्यापन में चटनी नहीं खाते। हाँ भाभी, लेकिन ये हरे सेब की चटनी है, आप इसे खा सकती हैं, खा लीजिए। सास जी, हम क्या सोच रहे हैं, हम ये व्रत ना 24 घंटे रख लेते हैं, कल ही खोलेंगे। हाँ नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कल तक भूखी रही और बाद में बीमार पड़ गई तो तुम्हारी सेवा कौन करेगा? चुपचाप खोल लो व्रत, जाओ। हाँ कली भाभी, आपको भूख लगी होगी ना, खा लीजिए। ये हमें जबरदस्ती क्यों खिला रही है? हमें नहीं खाना है, हमें भूख नहीं लग रही, हम फल खा लेंगे। कली, व्रत का उद्यापन सिर्फ फल खा करके नहीं किया जा सकता है, उसके लिए अन्न खाना जरूरी है। इसलिए चुपचाप बैठो और अन्न खाओ। माफ कीजिएगा कली भाभी, वो इसमें ना थोड़ी सी चटनी लग गई है, पर कोई बात नहीं, आप खा सकती हैं। राधिका इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रही है? कली को खाने के लिए फोर्स क्यों कर रही है? नहीं देवरानी जी, हमें आपके हाथ से कुछ भी नहीं खाना। क्यों कली भाभी, क्या हो गया? हमसे कोई भूल हुई है क्या? आप प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए, पी लीजिए। ये लीजिए। राधिका, रहने दो। हाँ ताई जी, बस 2 मिनट। भाभी लीजिए, खा लीजिए ना। नहीं खाना ना देवरानी जी। हम जानते हैं कि इस लड्डू पे हरी चटनी नहीं बल्कि धतूरे का रस का जहर लगा हुआ है। जहर? आपसे किसने कहा भाभी? अभी बताते हैं हम आपको। आपने इसी बोतल में से चटनी डाली है ना कटोरी में? इस बोतल में हरी चटनी नहीं बल्कि धतूरे का रस था, और ये धतूरे की चटनी है। राधिका, ये कली क्या बोल रही है? पता नहीं दिव्यम जी, पर अब इसका जवाब तो कली भाभी ही देंगी। बताइए कली भाभी, आपको कैसे पता कि इस बोतल में धतूरे का जहर है? अब हम कुछ नहीं जानते। लेकिन हम सब जानते हैं कली भाभी। क्या जानती हो तुम राधिका? राधिका,
साफ साफ बताओ ये सब चल क्या रहा है? अभी बताते हैं माँ जी। कल हम अपने फोन में प्रसाद बनाने का व्लॉग बनाने वाले थे, इसलिए हमने किचन में फोन रिकॉर्डिंग पर रख दिया था। और देखिए इसमें क्या रिकॉर्ड हुआ है। कली भाभी को इसलिए पता है क्योंकि कल इन्होंने खुद इस बोतल में जहर डाला था। राधिका बेटा, ये तू क्या कह रही है? नहीं, ये झूठ बोल रही है, ये हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। ये वीडियो झूठा है। इसमें कैसे पता है ना कि ये हम हैं? इसमें तो सिर्फ हाथ नजर आ रहे हैं ना। हाँ कली भाभी, लेकिन हाथ पर नेल पेंट आपका लगा हुआ है। ये लो एक और बड़ा झूठ। देखिए हमारे हाथ में तो कोई दूसरा नेल पॉलिश है। एक मिनट भाभी। कली भाभी, ये हमें आपके कमरे के कूड़ेदान में से मिला है। और ये बोतल भी हमें आपके कमरे के पलंग के नीचे चिपकी हुई मिली थी। गोलू भैया ने जो लड्डू खाया था उसमें जहर कली भाभी ने मिलाया था। कली भाभी, ये हमें आपके कमरे के कूड़ेदान में से मिला है। और ये बोतल भी हमें आपके कमरे के पलंग के नीचे चिपकी हुई मिली थी। कली भाभी, आपने इस बोतल को ऐसे छुपाया था जैसे आप चाहती ही नहीं थी कि ये बोतल किसी की भी नजर में आए। नहीं, ये झूठ बोल रही है, हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। इनके पति पे इल्जाम ना लगे इसलिए इनके मन में जो आ रहा है ये बोले जा रही है। कली भाभी, उस दिन आपने ही कहा था ना कि इंसान झूठ बोल सकता है लेकिन कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। तो आज हो सकता है कि हम झूठ बोल रहे हैं लेकिन ये कैमरा झूठ नहीं बोल रहा है।
देखिए इन तस्वीरों में कली भाभी ने वही नेल पेंट लगाया हुआ है जो वीडियो में था। ये फोटो झूठी है। क्यों कली भाभी? जब आपने दिव्यम जी की फोटो को सच बताया था तो उसी पूजा की दूसरी फोटो झूठी कैसे हो सकती है? और सबसे बड़ा सबूत अभी कुछ देर पहले ही हमें मिला है। ये देखिए, वीडियो के कॉर्नर में इस बर्तन में आप सब लोगों को किसकी छवि नजर आ रही है? मैंने तुझे अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए व्रत रखवाया कली, और तू उसी के जान लेने पे तुली हुई थी। अपने सुहाग की दुश्मन बन गई है तू। नहीं 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 सास जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ कर दीजिए सास जी। उठ। आज बुआ जी घर पर नहीं है। अगर वो रहती तो उनको पता चलता जिस गवार को उन्होंने मेरे बेटे के गले में बांधा था, आज उसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की, उसके जान की दुश्मन बन गई। बहुत हो गया तेरा तमाशा, बहुत हो गया तेरा तमाशा कली। अब तू इस घर में नहीं रहेगी, निकल। सासी, सासी माफ कर दे, सासी। कविता, आज आप कुछ नहीं कहेंगे गोलू के पापा। इसे तो जेल भेजना चाहिए। इसकी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं तो बस इसे घर से ही निकाल रही हूँ। एक तो इसे अपने घर की बहू बनाकर हमने इस पर एहसान किया, ये हमारे बेटे की ही जान की दुश्मन बन बैठी है, उसे मारने की कोशिश की है। इस घर से निकाल दिए गए तो कहीं सर ढकने की जगह भी नहीं मिलेगी। कुछ करना होगा। हमें माफ कर दीजिए साची, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई साची। हमें प्लीज इस घर से मत निकालिए। आप चाहे तो हमें इस घर में नौकरानी बना के रखिए, जैसे देवरानी जी रही थी, हम बिल्कुल वैसे रहेंगे। बस हमें इस घर से मत निकालिए। बस कली, राधिका की तुलना खुद से मत करो। वो नौकरानी बनी थी इस घर की शांति के लिए, और तुमने हमारे गोलू की जान लेने की कोशिश की। तुम्हें इस घर में कैसे रहने दे? चाचा जी, कविता, प्लीज चाचा जी हमें माफ कर दीजिए। कसम खा के कहते कि हमसे ये भूल दोबारा नहीं होगी। और वैसे भी जो हुआ हमने वैसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। माफ कर दीजिए हमें। कली, मैं जानता हूँ कि जबरदस्ती का रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है, ये मैंने नहीं सोचा था। गोलू भैया, कली भाभी आपसे नहीं बल्कि हमसे नफरत करती है।
कली भाभी ने वो जहर हमारे लिए बनाया था। वो प्रसाद हम खाने वाले थे, है ना भाभी? हद होती है कली। इतनी भी क्या नफरत करती हो तुम राधिका से? पहले उसे किडनैप करवाया और अब उसकी जान की दुश्मन बन गई हो तुम। नहीं नहीं रेवा जी, हम जान नहीं लेना चाहते थे उनकी। हम तो सिर्फ उन्हें बेहोश करके खुद अभिषेक करना चाहते थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि वो जहर जानलेवा है। सच्ची। नहीं कली, इस गलती की तुम्हें माफी नहीं मिल सकती। ठीक है चाचा जी, आप लोग हमें मत माफ कीजिए, बिल्कुल मत माफ कीजिए, लेकिन हम इस घर से ऐसे नहीं जाने वाले। हम इस घर में सुहागन बनकर आए थे और इस घर से हमारी अर्थी ही बाहर जाएगी। कली भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? नहीं देवरानी जी, आज हमें परेशानी दीजिए आप। कली भाभी रुक जाइए, आपको चोट लग जाएगी। कली भाभी, ताई जी, माँ जी, प्लीज आप लोग कली भाभी को रोकिए ना। उन्होंने जो कुछ भी किया वो ईर्ष्या और जलन में आके किया। उन्हें अपनी गलती के नुकसान का अंदाजा नहीं था। प्लीज रोक लीजिए ना। हमें लगता है कि हमें उन्हें एक और मौका देना चाहिए। प्लीज ताई जी। नहीं राधिका, मरती है तो मर जाने दो उसे। राधिका, ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है। दिव्यम जी, हम महान बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हमें बस इतना लगता है कि भाभी को एक और मौका देना चाहिए। बड़ी दादी ने भी तो कितनी गलतियां की थी ना, फिर भी हम सब ने उन्हें माफ करके मौका दिया। तो प्लीज कली भाभी को भी मौका दीजिए ना। ऐसे तो वो अपनी जान दे देंगी, कोई तो रोकिए उन्हें। ताई जी प्लीज। कली भाभी, कली भाभी, कली भाभी, रुक जाइए। ताई जी प्लीज मान जाइए ना। ठीक है कली, मैं तुम्हें ना ही माफ करूंगी और ना ही इस घर से निकालूंगी। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो सिर्फ नौकरी की तरह रहोगी, वैसे ही जैसे राधिका रह रही थी। नौकरी वाला खाना, नौकरी वाले कपड़े, समझी? जी सास जी, धन्यवाद हमें एक और मौका देने के लिए। हम अपनी सारी गलतियों का पश्चाताप जरूर करेंगे सास जी। कविता, देखा तुमने? आखिर सच सामने आई गया ना। तुमने राधिका और दिव्यम को क्या क्या नहीं कहा। अगर कली ने अपनी गलती के लिए भाभी से माफी मांगी है तो भाभी को भी हमारे मुन्ना से माफी मांगनी चाहिए। बेचारे को बहुत दुख दिया है आपने। नहीं माँ, मुझे ताई जी से कोई माफी नहीं चाहिए। वो बस मुझे एक बार प्यार से गले लगा ले, मैं खुश हो जाऊं। तू इतना नीचे कैसे गिर गया दिव्या, बता। अपने बड़े भाई को तूने जहर दे दिया। आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? भले आपने मुझे जन्म नहीं दिया ताई जी, लेकिन आपने मुझे बड़ा तो किया है।
अच्छा बेटा। सॉरी राधिका बेटा, वो गलती से हमारा पैर लग गया और पोछे की बाल्टी गिर गई। कोई बात नहीं माँ जी, हम अभी साफ कर देते हैं। नहीं नहीं राधिका, तुम क्यों साफ करोगी? हाँ, तुम भूल गई हो क्या बेटा कि अब तुम घर की नौकरानी नहीं बहुरानी हो। घर की नौकरानी तो है भाभी की बहू कली। तो ये पानी भी ना वही साफ करेगी, लेकिन ये कली कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही है? इसकी भी आदत ना देर तक सोने वाली, इसकी आदतें बदलनी पड़ेगी। उसको पता होना चाहिए कि नौकरों को जल्दी उठना पड़ता है। कोई बात नहीं माँ जी, अभी हम साफ कर देते हैं, कली भाभी बाकी के काम कर लेंगी। इस गोल मुखी की बुद्धि भी गोल है। हमें भाभी को नीचा दिखाने का मौका मिला है, लेकिन ये उस पर पोछा मारने पर तुली है। नहीं राधिका, कली ने गलती की है और उसे सजा मिली है और वो उसे भुगतनी होगी, तभी तो वो अपनी गलती से सीखेगी। कविता जी, जाओ कली को बुला कर लाओ, वही घर का सारा काम करेगी। जी मम्मी जी। माँ, हम जाके बुला लाते हैं कली को, भाभी क्यों परेशान होंगी। एक तो मेरे बेटी की शादी उस कवाड़ से करवा दी है, अब वो कवाड़ अपनी कवाड़ पत्ती की वजह से नौकरानी बन गई। चाची, आप क्या कर रही हैं? देर तक सोने की आदत छोड़ो और ये मत भूलना कि अब से तुम घर की बहू रानी नहीं बल्कि नौकरानी हो। इसलिए झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े सब तुम्हें ही करने हैं। अब लग जाओ काम पर। जी चाची चाची, आप चलिए, हम अभी आते हैं। नौकरानी बनने का नाटक करते करते कहीं हम सच में नौकरानी न बन जाए। वापस बहुरानी बनने के लिए कुछ तो करना होगा। एक ही रास्ता है और वो है हमारी सास जी। कली, अच्छे से साफ सफाई करना। वो देखो वहाँ कोने में, वहाँ पर भी अच्छे से साफ करो। जी चाची सास जी। हमारी तो गलती थी, इसलिए नौकरानी बनने की सजा मिल रही है। पर हमरे गोलू जी, वो तो बिना किसी गलती के देवर जी के नौकर बन रहे हैं। अब हमारे पति का ही हाल ये है तो हम अपने लिए क्या ही उम्मीद करें। बोलो भैया, अगर आप भी साथ में चलते तो बेहतर होता ना, काम के साथ साथ हम लोग घूम भी लेते। नहीं दिव्यम, मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा।
तू वहाँ का काम संभाल ले, मैं घर के काम देख लूंगा। अरे वाह, कहाँ जाने की बात हो रही है? आगरा के पास एक रिजॉर्ट है, वहाँ पे हम लोगों की मीटिंग है। मैं गोलू भैया से यही कह रहा था कि वो भी साथ में चल लेते तो हम लोग काम के साथ साथ घूम भी लेते। दिव्यम, बेटा रिजॉर्ट ही जा रहे हो तो राधिका को भी साथ ले जाओ। लेकिन माँ, मुन्ना के साथ मीटिंग में राधिका जाके क्या करेगी? एक्चुअली दादी, मैं पूरा टाइम मीटिंग में बिजी रहूंगा, राधिका बोर हो जाएगी अकेले अकेले। अरे ऐसे कैसे बोर हो जाएगी? जब तू अपना काम कर रहा होगा राधिका रिजॉर्ट में घूम लेगी। वैसे भी रिजॉर्ट में बहुत कुछ होता है करने को। दादी सही बोल रही हैं, तुझे भी साथ मिल जाएगा। बात तो सही कह रहे हैं एक्चुअली गोलू भैया आप। राधिका एक काम करो, तुम जल्दी से अपना सामान पैक कर लो और हम लोग निकलते हैं। जी दिव्यम जी, हम ना जल्दी से तैयार होके सारी पैकिंग कर लेते हैं, आप टेंशन मत लीजिए, हम सब कर लेंगे। अरे राधिका बस 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 करो। पूरी प्लेट का नाश्ता हमें खिला दोगी क्या? अपनी खुशी को थोड़ा तो काबू में करो। और हाँ, वहाँ मुन्ना के साथ मीटिंग में जा रही हो ना, वहाँ पर भी ऐसा मत करने लग जाना कि फ्री का खाना देखा नहीं और प्लेट में भर लिया। क्या पता 2 किलो वजन बढ़ जाए, सो अलग। सुजाता, बस करो। ठीक है माँ, अगर आप कह रही हैं तो हम बस कर देते हैं। लेकिन हमारे साथ तो हमेशा यही होता आया है ना। आज आप दिव्यम के साथ राधिका को भेज रही हैं, लेकिन हमें इनके साथ कभी नहीं भेजा और ना ही कभी इन्होंने साथ चलने को कहा और ना कभी आपने जाने को कहा। उस समय जमाना कुछ और था, अब जमाना बदल रहा है। लेकिन हमारे लिए तो माँ जमाना तब भी वही था और आज भी वही है। हम तो तब भी घर में ही रहते थे और आज भी घर में ही पड़े रहते हैं। माँ जी, आप भी चलिए ना हमारे साथ। हाँ हाँ, क्यों नहीं? ठीक है चलो। अब बस मुन्ना, हम तेरे साथ चलेंगे, तुझे कोई परेशानी तो नहीं? माँ आप आएंगी तो परेशानी क्यों होगी? अगर राधिका साथ आ रही है तो फिर आप भी साथ चल लो ना, आप दोनों को एक दूसरे का साथ मिल जाएगा। भले इस राधिका को झेलना पड़ेगा, लेकिन हम अपने मुन्ना को इस राधिका के साथ अकेले नहीं जाने दे सकते। ठीक है, तो फिर हम भी अपने सामान की पैकिंग कर लेते हैं। हाँ हाँ राधिका, तुम भी जल्दी से अपना सामान पैक कर लो और फिर निकलते हैं जल्दी जल्दी। पर पहले नाश्ता दे दो। थैंक यू दिव्यम जी, हमें अपने साथ कॉन्फ्रेंस में ले जाने के लिए। आप देखिएगा, हमारी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए राधिका, और ये ट्रिप तुम्हारा थैंक यू गिफ्ट है समझी। राधिका, कल तुमने मेरे सर से इल्जाम हटाया, ताई जी के मन में मेरे लिए विश्वास दोबारा जगाया, और उसके लिए थैंक यू। थैंक यू की क्या जरूरत है दिव्यम जी, ये तो हमारा फर्ज था। फिर भी राधिका, जिस तरह से तुमने कली का सच सबके सामने बताया और बड़ी दादी के टाइम की तरह तुमने सच छुपाया नहीं, जिसकी वजह से ताई जी के सामने मेरी बेगुनाही साबित हो गई, उसके लिए थैंक यू राधिका। दिव्यम जी, बात गोलू भैया की थी तो हम छुपाते कैसे? 1 मिनट, मतलब अगर तुम्हारी बात होती तो तुम छुपाती? हाँ, आपकी पैकिंग हो गई? नहीं हुई ना, हम कर देते हैं। आप रुकिए, बिल्कुल आपकी तरह करेंगे, एकदम परफेक्ट। ये लड़की इतनी चालू है ना, 1 सेकंड में बात बदल दी इसने। राधिका, संभाल कर लग जाएगी ना, तुम्हें क्या कर रही हो? सॉरी तरुण जी।
सुजाता, ये तुमने मेरा बैग क्यों पैक किया है? ये आपका बैग नहीं है, ये तो हमारा बैग है। अपने मुन्ना के साथ हम जा रहे हैं। क्या? सुजाता, तुम क्यों कबाब में हड्डी बन रही हो? तुम कहीं नहीं जाओगे।